तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में भी हम लोग ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ बातें हम लोग नैरेटिव्स को ब्रेक करने के लिए करेंगे, तो वहीं पर कुछ बातें भारत के हित के लिए की जाएंगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या खबरें निकल कर आई है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं, कुछ इस तरह के नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं कि रशिया के द्वारा अब भारत को कम डिस्काउंट दिया जाएगा या डिस्काउंट बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो इस बात को लेकर डिस्कशन हम लोगों ने 2-3 दिनों पहले ही किया था। यूक्रेन युद्ध शुरू हो जाने के बाद रशिया से चूंकि कोई क्रूड ऑयल नहीं खरीद पा रहा था, हम लोग रिस्क लेकर प्रतिबंधों के अगेंस्ट जाकर रशिया से क्रूड ऑयल लेते थे। इवन G7 की प्राइस कैप भी इम्पोज थी रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर, जिसमें $60 पर बैरल से नीचे ही आपको खरीदना था। इस बात का लाभ उठाते हुए भारत ने जी भरकर न केवल तेल खरीदा बल्कि उसके ऊपर डिस्काउंट भी प्राप्त किया। लेकिन मैं आपको समय समय पर इस बात को लेकर भी वीडियो बनाकर देता रहा कि देखिए, डिस्काउंट लगातार कम होता जा रहा है। कभी $1 रह गया है, कभी $1.5। इवन मैंने एक वीडियो में ये भी आपको बताया था कि अब डिस्काउंट केवल आधा डॉलर रह गया है। लेकिन आज की परिस्थितियों की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में वैसे ही क्रूड ऑयल है ही नहीं, यानी रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा कम है। और चूंकि टेम्परेरी रूप से रशिया के ऊपर लगे प्रतिबंध हट चुके हैं, कोई भी देश रशिया से क्रूड ऑयल खरीद सकता है। तो वो मूर्ख तो है नहीं कि इतने क्राइसिस के दौर में भी वो हमें डिस्काउंट देगा। आपको लेना हो तो लीजिए, वरना उसका क्रूड ऑयल कोई ना कोई तो ले ही लेगा। यहाँ पर वही फार्मूला लागू होता है कि फॉरेन रिलेशनशिप में कोई भी आपका दोस्त या रिश्तेदार नहीं होता, केवल और केवल इंटरेस्ट मायने रखते हैं। लेकिन इसके बाद की खबर बड़ी सुखद निकलकर सामने आ रही है। देखिए, यहाँ पर रशिया और भारत के केस में जैसा हुआ, लगभग इसी तरह की चीजें ईरान और चाइना के बीच में भी हुई है। हम सभी जानते हैं कि ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगे होने की वजह से हर कोई देश ईरान से क्रूड ऑयल नहीं खरीद पा रहा था, गैस नहीं खरीद पा रहा था, और डायरेक्टली तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग के जरिए कई देश खरीद रहे थे। इसमें एक नाम चाइना का भी आप ले लीजिए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिला। एक गैस टैंकर था जो कि चाइना की ओर जा रहा था। लेकिन इसी बीच क्या खबर निकल कर आती है कि अमेरिका द्वारा अस्थायी तौर पर ईरान से निकलने वाले तेल और गैस के ऊपर भी प्रतिबंधों में छूट दे दी गई है 30 डेज की। इसे ट्रम्प का एक और यू टर्न बताया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एलपीजी से भरा टैंकर चाइना चुकी जा रहा था, और डेफिनेटली ये प्रतिबंधों में छूट से पहले रवाना हुआ था, तो काफी कम रेट्स पर चाइना जा रहा होगा। लेकिन इसके पहुंचने से पहले ही चूंकि टेम्परेरी रूप से प्रतिबंध हट जाते हैं, ईरान अपने गैस और तेल को इंटरनेशनल मार्केट रेट के अनुसार सामने से किसी भी देश को चूंकि बेच सकता है, तो ईरान ने भी कुछ ऐसा ही किया। चाइना जाने वाले इस टैंकर को भारत की ओर मोड़ दिया, क्योंकि चाइना कम कीमतें देता ऑब्वियसली, और भारत आज की करंट प्राइस पर इसे खरीदने के लिए चूंकि तैयार था। तो अब ये टैंकर बताया जा रहा है कि भारत पहुंचने वाला है। बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में भारत के पश्चिमी तट यानी मैंगलोर बंदरगाह पर यह टैंकर पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात कि इसकी पेमेंट हम लोग रुपये में करेंगे। जी हाँ, अब ईरान से ये जो एलपीजी का कार्गो भारत आएगा, इसको भारत की 3 प्रमुख सरकारी कंपनियों को दिया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC, इसके बाद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी HPCL। इन तीनों को दे दिया जाएगा और ये अपने अपने उपभोक्ताओं में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। इसके बाद बात की जाए एक बहुत ही बड़े भ्रमजाल को लेकर, तो वो कुछ इस तरह का है कि देखिए, ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में पाकिस्तान मध्यस्थता कराने जा रहा है। भारत को नहीं बोला। इस बात को लेकर जिस तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई, भाई वाकई में ये बहुत शर्मनाक बात थी। अगर इन्होंने मान लीजिए कि भारत को न भी बुलाकर पाकिस्तान को मध्यस्थता के लिए कहा, तो इसमें भला हम छोटे कैसे हो गए। आप जियोपॉलिटिक्स के सभी मुद्दों पर एक साथ तो नहीं जीत सकते। हम लोग ट्रम्प को ही देख रहे हैं, कितने बार वो यू टर्न ले रहे हैं। सोचिए, डोनाल्ड ट्रम्प जिन्होंने ईरान के ऊपर अटैक करवाया, उसी ईरान के क्रूड ऑयल और गैस को वो दुनिया के किसी भी देश को बेच पाए, इसके लिए प्रतिबंध तक हटा दिए। तो ये कितनी बड़ी हार और कितना बड़ा फेलियर और कितना बड़ा सरेंडर होगा। क्या अमेरिका के अंदर कोई इस तरह की बात कर रहा है कि ट्रम्प ने सरेंडर कर दिया, या ये ट्रम्प की हार है? नहीं, उन्हें पता है कि वास्तविकता क्या है। कई बार आपको अपने स्वार्थ साधने के लिए इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। तो यहाँ अगर पाकिस्तान को बोल भी दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें भारत की भला हार कैसे हो गई? लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान को कहा क्यों गया है। इसके कुछ कारण हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी बीच डोनाल्ड ट्रम्प ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से फोन पर बात की। प्राइम मिनिस्टर मोदी से फोन पर जो उनका कन्वर्सेशन हुआ, इसको लेकर अनाउंसमेंट पीएम मोदी नहीं किया, यानी डोनाल्ड ट्रम्प ने इस बात की जानकारी इस बार नहीं दी। आपने नोटिस किया होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प इस तरह के इवेंट्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, और वो बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया के माध्यम से इस बारे में जानकारी देते हैं, इवन बढ़ा चढ़ा कर देते हैं। लेकिन इस बार पीएम मोदी से बात होने की बात उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं बताई। ये बात हमें पीएम मोदी के जरिए पता चली जब उन्होंने ट्वीट किया। तो
कहने का मतलब यहाँ पर भारत से ही उन्होंने आग्रह किया होगा कि युद्ध में यहाँ पर बातचीत करे, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है इस समय जो कि ईरान, इसके अलावा इजराइल, स्वयं अमेरिका और बाकी के अरब देश, कहने का मतलब जितने भी देश कॉन्फ्लिक्ट में इस समय फंसे हैं सबके साथ अच्छे संबंध रखता है और सभी से बातचीत कर सकता है। तो सीधा समझा जा सकता है कि पाकिस्तान वाला दाव इसलिए चला गया, उसकी मध्यस्थता की अफवाह इसलिए फैलाई गई ताकि बीच में इस बात को छुपाया जा सके कि इन्होंने युद्ध को रुकवाने के लिए वास्तविक मदद प्राइम मिनिस्टर मोदी से मांगी। वैसे पीएम मोदी ने ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा कि इन्होंने युद्ध रुकवाने के लिए मुझे फोन किया, लेकिन मेन मुद्दा वही था और हम इसके पीछे की बात आसानी से समझ सकते हैं। तो सोचकर आप देखिए कि पीएम मोदी का वो क्रेडिट, भारत का वो क्रेडिट जो भारत को विश्व पटल पर बड़े स्थान पर खड़ा कर सकता था, उस बात को छुपाने के लिए भी नैरेटिव चलाया गया और ये कहा गया कि देखिए पाकिस्तान मध्यस्थता करवाने जा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरा व्यू पॉइंट देखें तो देखिए कई इस तरह की मध्यस्थताएं होती रहती है युद्धों के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप ने ही गाजा और इजराइल के बीच में मध्यस्थता करवाई, सीज फायर करवाया था, लेकिन क्या हुआ? क्या सीज फायर लागू रहा? नहीं, बल्कि ये टूट गया। इसके बाद युद्ध और भी ज्यादा बढ़ गया। अब मान लीजिए कि हम लोग डायरेक्टली अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान वाले मामले में मध्यस्थता करवा देते हैं, सीज फायर को भी लागू करा देते हैं। इसके बाद अगर सीज फायर टूटे, जो कि टूटना ही टूटना है, परिस्थितियों को देखकर यही लग रहा है, इजराइल ने कह दिया है कि ये युद्ध हमारा है, ट्रंप का इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। जब तक इजराइल अपने गोल्स पूरे नहीं करेगा तब तक वो हर हाल में इस युद्ध को लड़ने की कोशिश करेगा। कारण यह है कि वो ईरान को अधमरा नहीं छोड़ सकता। कल को अगर ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन सच में डेवलप कर लिए या फिर अपनी मिसाइलों की कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ा दी, तो ये सीधा सीधा थ्रेट इजराइल के लिए ही रहेगा और बिना सोचे समझे अगली बार ईरान इन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर सकता है। तो इजराइल तो युद्ध लड़ेगा ही लड़ेगा और इस बात को भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी अच्छे से समझते हैं। इसी वजह से उन्होंने मध्यस्थता का कोई भी ऑफिशियल ऐलान नहीं किया। बात जरूर की जा रही होगी सभी पक्षों से, लेकिन किसी प्रकार का अनाउंसमेंट नहीं किया गया। और जब ये बात डॉक्टर जयशंकर से पूछी गई तो उन्होंने भी हमेशा की तरह या अपने स्वभाव के अनुसार सीधी बात कही कि हम पाकिस्तान की तरह दलाल नहीं हैं। सोचिए अगर पीएम मोदी मध्यस्थता करवा दें, उसके बाद सीज फायर टूट जाए, तब भी नया नैरेटिव बना दिया जाएगा कि देखिए आपका सीज फायर कोई काम आया ही नहीं और युद्ध दोबारा शुरू हो गया, आपकी बातों का कोई महत्व है ही नहीं, आपकी बात कोई मानता ही नहीं विश्व पटल पर। तो ये सारी वो महत्वपूर्ण बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसी तरह की वीडियोस के साथ और हाजिर हूंगा। बाकी आप सभी अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।